हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट क्लासेस में। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो यूपी वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है हाल फिलहाल 26 और 27 जून को, उस एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे लीक हुआ है, व्हाट्सएप तक पे लीक हुआ है वो। तो ऐसी स्थिति में पेपर आगे दोबारा होगा या यही पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, क्योंकि कुछ शिफ्ट में पेपर हार्ड था, कुछ शिफ्ट में पेपर इजी था। तो नॉर्मलाइजेशन रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, पेपर दोबारा होगा, पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, इन सब की जानकारी देने के लिए मैंने अब कोई वीडियो तैयार किया आपके लिए। तो अब देखिए, मैं बताता हूँ कुछ फैक्ट के साथ कि इसका री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा या फिर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिए, इस क्रम में मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ कुछ। जैसे ये हिंदुस्तान की न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये इसमें लिखा हुआ है कि वीडियो का जो पेपर है वो देखिए कितनी जगह पर लीक हुआ। ये बागपत में, नोएडा में, अलीगढ़ में। ये बताया जा रहा कि मेरठ के अंदर सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर पेपर को लीक कराया गया। यहाँ व्हाट्सएप तक पर 10-10 लाख रुपए में पेपर की कॉपियाँ लेट की गई है। तो ये खबर असली है या गलत है, पेपर व्हाट्सएप पे लीक हुआ नहीं हुआ, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। केवल इसकी जांच एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ की आगे जांच के अनुसार ही फैसला लिया जाएगा कि पेपर को कैंसिल किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन आज तक के इतिहास में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अब तक का, कि अगर कोई एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हो गए, तो वो फिर कभी उस री एग्ज़ाम का री एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ कभी भी। तो इसलिए ये कहना भी बड़ा मुश्किल है कि पेपर को एक बार और करा लिया जाएगा, क्योंकि पेपर एक बार कराने में बड़ा खर्चा आता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको एक बार फिर कराया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, सॉल्वर गैंग के 4 से पकड़े गए और मास्टरमाइंड की तलाश चल रही है। ये मथुरा का है, यानी हर शहर की खबर आई। मथुरा से खबर आई, मुरादाबाद से खबर आई, बरेली से खबर आई, न्यूज़पेपर के अनुसार खबर बता रहा हूँ आपको, मेरठ से खबर आई, ठीक। तो ईस्ट यूपी से भी बहुत सारे शहरों से खबर आई कि पेपर को लीक कराया गया। अच्छा, कुछ सॉल्वर गैंग बैठाए गए, कुछ डिवाइस के माध्यम से बैठाए गए कुछ लोग। तो अगर इस डिवाइस के माध्यम से पेपर कराने का प्रयास किया गया या फिर सॉल्वर के माध्यम से पेपर कराने का प्रयास किया गया, तो कुछ लोग जब 2000 लोग अगर इस काम में लिप्त हुए, तो अगर 150 पकड़े गए तो कुछ तो काम कर ले गए, या फिर 150 इस काम में लिप्त हुए और 100 पकड़े गए तो 50 तो अपना काम कर ले गए। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है। सभी 100% कभी नहीं अपराधी जो है वो पकड़े जाते। तो इसमें कहीं ना कहीं चांस तो है कि गड़बड़ हुई है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, क्या कराने का प्रयास करती है। वीडियो का पेपर लीक देखिए, यहाँ भी देखिए आप एक बार फिर, वीडियो का पेपर लीक हुआ। तो ये पहले दिन 88% ने परीक्षा छोड़ी। लखनऊ की न्यूज़ है ये। तो पेपर जो है पर्चा लीक हुआ है, नहीं लखनऊ में भी पर्चा लीक हुआ है, ठीक। तो ये सब कुछ जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, इनके बिहाफ पे कहा जा सकता है कि इतनी ज़्यादा जो ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि पेपर लीक हुआ, व्हाट्सएप तक पे पेपर आया, मेरठ के लोकल न्यूज़पेपर में है। तो कहीं ना कहीं पेपर में धांधली तो हुई है। अब उसकी जांच एसटीएफ कर रही है अपने स्तर से। जैसे एसटीएफ अपनी जांच कंप्लीट करती है, उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपती है अपनी, तो फिर डिसाइड होगा कि पेपर दोबारा कराना चाहिए नहीं। मुझे नहीं लगता कि दोबारा पेपर होगा। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय के अनुसार पेपर दोबारा नहीं होगा। बच्चे बहुत से ये कह रहे हैं कि पेपर दोबारा होना चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए अगर धांधली हुई है, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि री एग्ज़ाम कभी दोबारा आज तक नहीं हुआ है। दूसरा, मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूँगा, अगर पेपर लीक नहीं हुआ या फिर कैंसिल नहीं हुआ, तो पेपर जो है 4 शिफ्टों में कराया गया है, 2 दिन में कंप्लीट हुआ 26 और 27 जून को। तो इस क्रम में पेपर में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के अनुसार अब तक जितने भी एग्ज़ाम कराए गए, जो 1 से ज़्यादा शिफ्ट में कराए जाते हैं, मोस्टली एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन कराया जाता है। लेकिन इसमें होगा या नहीं होगा, तो 2018 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था, ये 4 शिफ्ट में तब भी हुआ था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं कराया गया था। नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है। लेकिन जब ये पेपर हो चुका था, उसके बाद 2019 में गवर्नमेंट ने ये अपनी तरफ से निकाला था कि नॉर्मलाइजेशन को हम ऐसे रखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कराना होगा। तो एक नॉर्मलाइजेशन के लिए इन्होंने
2019 में अपना एक सर्कुलेट किया था एक नोटिस। तो उसमें लिखा था साफ साफ, यदि कोई ज़्यादा बच्चे होते हैं किसी एग्ज़ाम में, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई एग्ज़ाम होता है, उस परीक्षा को यदि एक से ज़्यादा शिफ्ट में कराया जाता है तो उस आधार पर उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को हम लागू करेंगे। हर एक एग्ज़ाम में, यूपी SSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में अप्लाई करेंगे। तो ये बात बाद में इशू की गई थी ये नोटिस। तो इसका मतलब 2018 के वीडियो में नहीं हुआ था, लेकिन अब होगा। ठीक, इस नोटिस से ये बिल्कुल 100% फाइनल है कि होगा। ठीक, क्योंकि 2019 में इस नोटिस के बाद फिर यूपी जो लोअर PCS का था उसमें भी हुआ था, अब आगे भी होगा ये। ठीक है, तो एग्ज़ाम दोबारा होगा, इसमें मैं सहमत हूँ, होना चाहिए। अगर लीक हुआ है तो रियल में होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा। मुझे 100% उम्मीद है कि नहीं होगा, क्योंकि आज तक नहीं हुआ री एग्ज़ाम। दूसरा ये है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो इस नोटिस के आधार पर कहा जा सकता है कि 100% नॉर्मलाइजेशन होगा। तो कितने नंबर का होगा? तो नॉर्मलाइजेशन 10-12 नंबर तक भी मिल सकते हैं। नंबर जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड था वो डिसाइड करेगा आयोग किस शिफ्ट का पेपर हार्ड था। अकॉर्डिंग टू यूट्यूब चैनल्स जितने भी हैं उनके अकॉर्डिंग तो 26 की सेकंड शिफ्ट का पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड था। तो धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। यूपी पुलिस के लिए स्पेशल कंटेंट लेकर आ रहा भाई मैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, टोटल कंटेंट 100% पेपर फंसागा उस कंटेंट से। तो धन्यवाद गाइस।